Good evening students, welcome back to Learn India Everyday run by Alcaro Career Institute. So we were reading the chapter Nationalism in India. So in our previous classes we have discussed about non-cooperation movement, civil disobedience movement, about the Satyagraha of Gandhi Ji's and so on. तो हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया और उसको वापस क्यों कॉल ऑफ करना पड़ा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो गांधी जी ने वहाँ पर दांडी जाकर के उन्होंने सॉल्ट बनाया था और इस तरीके से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शो किया कि हाँ अब हम तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो उनको देख करके बाकी जो छोटे छोटे पीसेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन लोगों ने भी अपना प्रोटेस्ट शो किया, उन्होंने भी सॉल्ट बनाया और इस तरीके से उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें देख करके ब्रिटिशर्स बहुत नाराज हो गए, वो लोग बहुत गुस्सा हो गए कि हाँ अब इंडियन हम लोग की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो अस, दे आर नॉट गोइंग टू ओबे अस, सो वी हैव टू डू समथिंग अदरवाइज वी विल लॉस्ट आवर पोजीशन। So for that what did they do? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है अपने तरीके से लोगों को, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, गफ्फार खान, उनको उन्होंने उठा के जेल में रख दिया। सबसे पहले जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे और जो उनके अगेंस्ट थे, जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने उनको उठा करके जेल में रख दिया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वॉयलेंट उन्होंने किया, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद लगभग 1000 लोगों को, हज़ारों लोगों को उन्होंने उठा करके जेल में पटक दिया। इवन गांधी जी को जेल में डाल दिया। जब गांधी जी ने ये सारी चीज़ें देखी कि मेरा तो पाथ जो है वो नॉन वायलेंस है, मेरे अकॉर्डिंग वायलेंस होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उनका जो पाथ था दैट वाज ऑफ ट्रुथ। उनके लिए सच्चाई एक रास्ता थी, नॉन वायलेंस एक रास्ता था, वायलेंस बिल्कुल नहीं। तो जब गांधी जी ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि मुझे ये जो मूवमेंट है वो कॉल ऑफ कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से गांधी जी ने उस समय पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया, होल्ड ऑन करके वहाँ कुछ टाइम के लिए रुक गए। उसके बाद सारे लोग बहुत गुस्सा गए। सारे लोग, जितने भी इंडियन पीपल थे, दे वर वेरी एंग्री बिकॉज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको जेल में कर दिया। आफ्टर दैट गांधी जी को भी जेल में कर दिया। तो ये सारी चीज़ों से लोग बहुत परेशान थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था कि यस वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ पैक्ट विद देम, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू हैंडल द थिंग्स हियर। सो फॉर दैट क्या होता है, गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन, बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड इरविन देयर वाज अ पैक्ट। उन दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है जिस पैक्ट का नाम होता है गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का मतलब हो सकता है समझौता, कि आप हमारी ये बात मानोगे, हम आपकी ये बात मानेंगे। इस तरीके से करके इन्होंने पैक्ट किया। तो ये पैक्ट था गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। टाइम था, डेट था 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। तो इसमें लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को कहा, लॉर्ड इरविन ने, कि आपको क्या करना है, आपको जो है गोलमेज सम्मेलन की जो सेकंड मीटिंग है, मींस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो सेकंड मीटिंग है, आपको उसे अटेंड करना है। आपको वहां पर आना है और आपको अपनी सारी चीजें वहां पर रखनी है। मतलब जो भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, जो भी आपको स्वराज चाहिए, आप वहां आइए और उसमें इस तरीके की बात रखिए। तो बदले में गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, आई एम रेडी टू अटेंड द गोलमेज सम्मेलन बट आई वांट समथिंग। तो गांधी जी ने अपनी क्या रखी डिमांड। गांधी जी की डिमांड वाज दैट कि यू विल रिलीज ऑल माय पॉलिटिकल लीडर। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू वर इन द जेल एट द टाइम। तो गांधी जी सेड दिस, ओके आई विल अटेंड द गोलमेज सम्मेलन बट यू हैव टू रिलीज माय पॉलिटिकल लीडर। एंड Lord Irwin says, okay, I will release you. Just come and attend the Golmez Sammelan and I will release your political leader. तो this was the pact कि दोनों ने अपनी अपनी एक एक शर्त रखी कि आप मेरी शर्त को फॉलो करिए, I will follow your शर्त. So in this way, this was the pact. ये पैक्ट होता है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तो चलो ठीक है, गांधी जी को लगता है चलो बात तो सच्चाई का ही है, मुझे वॉयलेंस तो चाहिए ही नहीं, तो मैं चले जाता हूँ। तो इस पैक्ट के लिए जो है गांधी जी वो चले जाते हैं लंदन कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये पैक्ट वहीं पर होता है। तो गांधी जी चले जाते हैं लंदन सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस को या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो वहां पर गांधी जी जब जाते हैं तो देखते हैं कि गांधी जी की कोई भी बात वहां मानी नहीं जाती है। वो जो भी पूर्ण स्वराज की बात करते हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या जो भी लोगों के राइट की बात करते हैं, तो वहां पर उनकी ये बात जो है वो बिल्कुल भी मानी नहीं जाती है। जब भी उनकी बात नहीं मानी जाती है तो गांधी जी वापस आते हैं। तो जैसे गांधी जी वापस आते हैं तो गांधी जी नोटिस करते हैं
कि जैसा लॉर्ड इरविन ने उनसे प्रॉमिस किया था, जो चीज़ें लॉर्ड इरविन ने उनको बोली थी वो भी उनकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी भी जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो गफ्फार खान थे वो दोनों के दोनों जेल में थे। तो ये देख करके गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है कि मैं वहां गया भी, आई वेंट देयर, आई अटेंडेड द मीटिंग, दे इवन दे डिड नॉट एक्सेप्ट माई थिंग, और उसके बदले में भी इन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं करी, मेरे पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज नहीं किया। तो ये सारी चीजें होने के बाद में गांधी जी थॉट कि आई शुड रीलॉन्च माय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यही वो पल था जब गांधी जी ने सोचा कि मुझे अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रीलॉन्च करना चाहिए, और इसमें 1932 के अंदर गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च कर दिया था वापस। ये दिस इज द सेकेंड टाइम व्हेन गांधी जी डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि इसको डिफरेंट लोगों ने किस तरीके से प्रमोट किया, या किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, या किस तरीके से उन्होंने जो है इसमें वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, या जो सेकंड मूवमेंट था उसमें लोगों के क्या रिएक्शन लिए, कितने लोगों ने रिएक्ट किया, एंड सो ऑन। सो वी विल स्टार्ट विथ रिच पीसेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे रिच पीसेंट्स के साथ में। जो रिच उस टाइम के जो रिच पीसेंट्स थे वो कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते थे, मीन्स कॉमर्शियल, जिनसे वो मनी अर्न करते थे, इस टाइप की फसलों को वो ग्रो कर देते थे। उस टाइम को आपको पता है इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, तो इकोनॉमिक्स डिप्रेशन के वजह से क्या होता है, जब एग्रीकल्चर की प्राइसेस जो होती है वो बहुत गिर जाती है और उनका किसी भी टाइप का कोई भी जो है प्रॉफिट होना बंद हो जाता है, वो इससे कुछ भी इनकम नहीं कर पाते हैं, या उनको किसी भी टाइप का कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है तो वो लोग इसमें बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ हमारा भी इसमें भला होगा, या हमारे भी एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस गिरे हुए हैं वो थोड़े उठ जाएंगे, तो हमें भी किसी ना किसी टाइप का फायदा हो जाएगा। बट आफ्टर जब वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है इन 1932, तो 1932 में क्या होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते कि हमने पहले भी पार्टिसिपेट किया था, हमें कोई भी फायदा इसका बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि जो मूवमेंट था वो कॉल ऑफ हो गया, तो वापस इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई भी भरोसा या कोई भी फायदा नहीं है। तो इसीलिए रिच पीसेंट्स ने हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। अगर हम बात करेंगे पुअर पीसेंट्स की, तो पुअर पीसेंट्स की प्रॉब्लम उस टाइम ये थी कि दे वर नॉट हैविंग देयर ओन लैंड, they were working on landlord's land, तो for that they have to pay them rent, उनको रेंट देना पड़ता था। तो स्मॉल का ये मानना था कि इस टाइम पे भी इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था बहुत ज्यादा, तो स्मॉल पीसेंट्स का मानना था कि अब तक हमारे ऊपर जितना भी है रेंट है अनपेड है, जो कि हमने अभी तक पे नहीं किया, उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से वी आर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू और पे द रेंट। तो जब पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो दे पार्टिसिपेट विद ग्रेट एनर्जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जब 1932 में वापस से हुआ तो इन लोगों ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट नहीं करने के पीछे रीजन एज इट इज लाइक रिच पीसेंट कि इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी टाइप का कोई भी फायदा हुआ नहीं है, बल्कि जो ये मूवमेंट था इसको वापस कॉल ऑफ कर लिया गया, तो हमें इससे कोई भी टाइप का फायदा नहीं हुआ। फिर हम बात करेंगे बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास में उस टाइम पे मर्चेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट ये लोग आते थे। तो जो बिजनेस क्लास के लोग थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबसे बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम क्या थी, उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इन पे बहुत सारे टाइप के टैक्सेस इम्पोज कर दिए, बहुत सारे ऐसे लॉज बना दिए, तो इन लोगों के लिए बिजनेस करना, इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्री सेटअप करना, उसमें वर्क करवाना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, दैट वाज द बिगेस्ट टास्क फॉर बोथ द सेक्शन। तो इसीलिए इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। बट जब इनको भी लगा कि इससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का कुछ हमें नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं किया 1932 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द गांधी-इरविन पैक्ट एंड हाउ पार्टिसिपेट सॉ द मूवमेंट, लाइक रिच पीसेंट्स ने कैसे किया, पुअर पीसेंट्स ने कैसे किया। In tomorrow's class we will discuss about कि बिजनेस जो क्लास थी उन्होंने आगे इस तरीके को किस तरीके से इसको सपोर्ट नहीं किया, एंड बाकी की जो क्लासेस थी उन लोगों ने इसको किस तरीके से देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।